अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक HTML5 कमांड्स। तो आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं आज के? एक्सप्लेन HTML एलिमेंट्स आर इफेक्टिवली यूज द पैराग्राफ टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग एंड हेडिंग टैग। तो आज हम इन 3 टैग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने पहले भी HTML एलिमेंट के टैग के बारे में पढ़ा था, जैसे ब्रेक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, ब्रेक टैग के बारे में पढ़ा था हमने यहाँ पर। इस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर HTML एलिमेंट क्या होते हैं? देयर आर सम बेसिक HTML एलिमेंट that you will need to use frequently. We will use CSS to style these HTML elements. Number 1 is paragraph. The paragraph element tag defines a paragraph in HTML. The browsers insert empty lines before and after each paragraph. A paragraph starts with the paragraph tag, means on tag, and ends with off tag. इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो कि हम TSS के स्टाइल को क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। यानी कि CSS पे हम इसको, यानी कि ये जो होते हैं CSS के स्टाइल को चेंज कर देते हैं, जिसमें हम नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या करता है आपके पास यहाँ पर? पैराग्राफ टैग जो होता है किसी भी पैराग्राफ के दरमियान में या 1 से 2 पैराग्राफ के दरमियान में एक लाइन को एम्प्टी कर देता है, यानी कि बीच में एक लाइन का गैप दे देता है। ठीक है, तो इसको हम जब हम यूज़ करते हैं, हम कोई पैराग्राफ कर रहे हैं तो हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो पैराग्राफ टैग में जो आपके पास 2 टैग होते हैं, एक होता है आपके पास ऑन टैग और दूसरा होता है आपके पास ऑफ टैग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट HR tag defines a thematic break in an HTML page. It is used to separate the content in an HTML page. It is an empty element, has no end tag. इसका मतलब क्या है कि HTML एलिमेंट जो होता है आपके पास थीमेटिक ब्रेक को क्रिएट करते हैं HTML के पेज पर। इसका मतलब क्या है कि हम एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। थीमेटिक ब्रेक का मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रूल को ये डिफाइन करता है। अब जैसे कोई पिक्चर होगी, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर से क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, या किसी 2 पैराग्राफ के दरमियान में हम कोई पिक्चर को इंसर्ट कर दें तो हम इस हॉरिजॉन्टल रूल टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग। हेडिंग भी आपके पास, तो हेडिंग टैग क्या होता है आपके पास? द हेडिंग एलिमेंट्स tell the browser that a piece of text is heading. The browser then display it from normal text. HTML provide for 6 heading level. For example, HN heading text, HN tag. इसका मतलब क्या है कि जो हेडिंग होती है आपके पास वो एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हम जब किसी भी कंटेंट की जब हेडिंग को इंसर्ट करते हैं तो हमें HN टैग का इस्तेमाल करते हैं। HN टैग क्या होता है आपके पास? वो टैग होता है जो कि एक टेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करता है, यानी कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो उन्होंने इसको 6 हेडिंग बताई है। तो यहाँ पर 6 हेडिंग कौन सी है? N इस हेडिंग लेवल and कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to 6। इसका मतलब क्या है कि N जो यहाँ पर वो वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक। अगर हम H1 की हेडिंग को, यानी कि हम H1 लिखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग नंबर 1 आएगी, मतलब जो टेक्स्ट होगा नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मैं H2 करता हूँ यहाँ पर टैग को, तो H2 आपके पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल टैग से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम टैग की यहाँ पर वेरिएशन रखी हुई है कि 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे क्या है, टैग का इस्तेमाल होगा। अब टैग किस तरह बनाते हैं मैं आपको नोटपैड पर इसकी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखें तो ये एक प्रोग्राम बना हुआ है जो कि नोटपैड पर बनाया था मैंने। तो इसमें देखें ये डिफरेंट लेवल दिए हुए हैं हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे 6 हेडिंग है।
जिसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर HN की जगह यानी कि N की जगह यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6। तो ये हेडिंग की क्या है, लेवल है। अब इसको किस तरह चेक करते हैं, किस तरह पता चलेगा कौन सा साइज़ कितना जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे, सेव एज, तो फाइल का नाम ही लिख देंगे HTML में नाम लिख दिया मैंने, .html कर दिया। एक्सटेंशन लाजमी HTML की अप्लाई करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अली भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे एक्सटेंशन लगाई मैंने HTML की, और डेस्कटॉप पे इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। जब मैं सेव करता हूँ यहाँ जाके डेस्कटॉप पे देखता हूँ अली को, तो आपके पास पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ देखें तो सबसे बड़ी हेडिंग यानी कि H1 की हेडिंग यहाँ पर वो सबसे बड़ी है, उसके बाद H2 की हेडिंग वो छोटी है, उससे इस तरह मिनिमम साइज होते हैं। H6 की हेडिंग सबसे लास्ट में है, वो सबसे छोटी हेडिंग है। अगर आप हेडिंग 1 लिखेंगे तो ये इस साइज़ जो आएगा टेक्स्ट का वो इतना बड़ा आएगा। अगर हेडिंग 4 लिखेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ इतना बड़ा आएगा। आज की वीडियो के लिए ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।